हेलो, मैं डॉक्टर रुचि भंडारी हूँ एंड आई एम एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर ऑफ मिश्का IVF सेंटर विच इज़ अ यूनिट ऑफ भंडारी हॉस्पिटल जयपुर. Thank you very much for liking my videos and keep following me, keep commenting on my videos. This is a video specially for you. मैं आपको अपनी IVF लैब में लाई हूँ और आपको एक एक चीज़ IVF में जो मैं करती हूँ वो डिटेल में बताऊँगी. ऑल्सो हर इंसान को एक फियर रहता है, एक स्टिग्मा रहता है IVF का, वो दूर करने की कोशिश करूँगी. IVF होता क्या है, परक नली शिशु में क्या होता है. अगर आप एब्सोल्युटली इंडिकेटेड IVF केस हो तो आपके एक से ज़्यादा एग्स हम बनाने की कोशिश करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा. इस प्रोसेस में 10 to 12 डेज लगते हैं. उसके बाद एक दिन फिक्स करके आपको हमारे ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं. 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है. उसमें आपको बेहोश करा जाता है. विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी और इंजेक्शन द्वारा मैं आपके एग्स निकालती हूँ. बट इसमें कोई स्टिचेस नहीं आते और आपको यहाँ रहना भी नहीं पड़ता हॉस्पिटल में. अब आपके एग्स आ गए, मैं यहाँ से आपके एग्स लेती हूँ. एवरी एग स्क्रीन होता है अंडर द माइक्रोस्कोप. हर एग स्क्रीन होता है. जो अच्छा एग है वो ही सिलेक्ट होता है. उसके बाद जो अच्छे एग्स है वो इस मशीन पे मैं लेके आती हूँ, विच इज़ एन ICSI मशीन. इस मशीन में आपके एग्स माइक्रोस्कोप के नीचे रखती हूँ. उसके बाद जो हस्बैंड के स्पर्म्स है वो बाहर से मेरे एंड्रोलॉजी लैब से मैं प्रिपेयर करके यहाँ लाती हूँ. फिर एक एक एग में एक एक स्पर्म में इंजेक्ट करती हूँ. उसके बाद भ्रूण तैयार होता है. भ्रूण यानी बच्चा. जो बच्चा होता है वो इस इंक्यूबेटर में मैं रखती हूँ. इस इंक्यूबेटर में कम से कम 2 या 3 दिन रख सकती हूँ और उसके बाद इस इंक्यूबेटर में कम से कम 5 डेज रख सकती हूँ. उसके बाद 3 या 5th डे पे मैं ट्रांसफ़र करती हूँ आपके बच्चेदानी के अंदर. ये एम्ब्रियो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ग्रो करता है. आफ्टर दैट आपको कोई बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता, ना ही आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है. आपकी प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है. इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है. आपके जो बच्चा होता है, कई लोगों को लगता है कहीं बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं होगा. ऐसा नहीं होता है. जितनी एबनॉर्मलिटी की रेट्स नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है उतनी ही एबनॉर्मलिटी की रेट्स IVF प्रेगनेंसी के बाद बेबी में हो सकती है. ऑल्सो अगर आपको लगता है कि IVF सेंटर में आते ही आपके 3 लाख खर्च हो जाएंगे या 2 लाख खर्च हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आपको इनफर्टिलिटी मिनिमम होती है तो उसमें मिनिमल हम मेडिकेशन से भी ठीक कर सकते हैं, आपको बच्चा दे सकते हैं और हल्के से प्रोसीजर करके भी आपको बच्चा दे सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप IVF केस हो. इसलिए ये फोबिया आपके दिमाग से हटा दीजिए. आजकल कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है IVF की. जो स्टे है वो भी कम हो गया है. नंबर ऑफ इंजेक्शंस पहले बहुत ज़्यादा देते हैं. आजकल इंजेक्शन की जो ड्यूरेशन है वो भी 10 to 12 डेज हो गया है. टोटल IVF का ड्यूरेशन ही 15 डेज हो गया है या उससे कम हो गया है. प्लस आपके डिज़ायर के अनुसार आपको जब बच्चा अंदर डालना है हम डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रीजिंग के ऑप्शंस भी है. मैं बच्चा फ्रीज भी कर सकती हूँ. तो जब भी आपका मन है मैं अंदर डाल सकती हूँ. ऑल्सो जो फोबिया स्टिग्मा है कि डोनर के एग्स यूज़ करते हैं या डोनर स्पर्म्स यूज़ करते हैं, अच्छे सेंटर में आपकी कंसेंट के बिना ये सब नहीं होता है. सो प्लीज़ आई होप ये वीडियो देख के आपका जो फियर है, स्टिग्मा है, वो कम हो गया है. थैंक यू फॉर लाइकिंग ऑल माई वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच. कीप कमेंटिंग एंड लाइकिंग ऑन Facebook. That's all.